स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। चलिए बुलेटिन में खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री की बैठक में बड़ा फैसला। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं का एग्जाम स्थगित। 12वीं की परीक्षा को लेकर 1 जून को होगी समीक्षा बैठक। एआईयू की 95वीं बैठक और उपकुलपतियों की नेशनल सेमिनार। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित 4 पुस्तकों का विमोचन भी किया। कोरोना संकट के बीच राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित। सीएम ने शिक्षा मंत्री डोटासरा से चर्चा के बाद यह फैसला लिया। 15 दिन के बाद एक बार फिर से समीक्षा होगी। राजस्थान में फिर दिखा कोरोना का ब्लास्ट। पिछले 24 घंटे में अब तक के रिकॉर्ड 29 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में रिकॉर्ड 6200 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना संकट के बीच सीएम की बड़ी बैठक। धर्मगुरुओं साथ ही विपक्ष के नेताओं के साथ मंथन। सभी ने रखी अपनी अपनी राय। सीएम गहलोत बोले, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं, जनता के सहयोग से ही लड़ाई जीतेंगे। भीमराव अंबेडकर जयंती पर राज्य स्तरीय वेबिनार। सीएम गहलोत बोले, अंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, व्यवहारिक हैं। संविधान की मूल भावना के पालन से ही देश का विकास होगा। कोटा ग्रामीण पुलिस ने कैथून थाना इलाके की दसलाना में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की। जेसीबी 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। 5 लोगों को हिरासत में लिया। सीकर में फतेहपुर कस्बे के पास चाचीवाद गांव में फूड पॉइजनिंग का एक मामला सामने आया। भिरानिया गांव से चाचीवाद गांव में जलवा का कार्यक्रम हुआ। जूस पीने के बाद दर्जनों लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सीकर में ख्वाहिश फाउंडेशन ने यातायात प्रभारी के साथ मिलकर मास्क बांटे। मास्क नहीं पहनने पर लोगों से समझाइश भी की गई, तो वहीं वाहन चालकों को मास्क पहनाए। मुंडवा में गणगौर की विदाई के लिए ईश्वर देव ससुराल में पहुंचे। नगर सेठ श्री चारभुजानाथ के मंदिर में गणगौर के साथ ईश्वर देव की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। परंपरा है कि 16 दिन तक गणगौर का पूजन किया जाता है। उदयपुर में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 918 कोरोना से पॉजिटिव केस सामने आए। उदयपुर में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर अब 5712 हो चुकी है। राजल देसर में विश्वकर्मा सेवा समिति की तरफ से नवनिर्मित हॉल का लोकार्पण और भामाशाह सहित समिति के पूर्व पदाधिकारियों का अभिनंदन भी किया गया। संत सुरजीत नाथ महाराज के सानिध्य में हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मांगीलाल सुथार ने की। सोहनी देवी और सुशील कुमार विशिष्ट अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में जीवराज लेखराव की समिति, उनके पत्नी सोहनी देव, बेटे देवकिशन और हेमराज ने जमीन के कागज पदाधिकारियों को सौंपे। वहीं सुजानगढ़ के निवासी टीकमचंद अर्चीवाल ने 1,51,000 रुपए समिति को सौंपे और कार्यक्रम में भामाशाह टीकमचंद सुथार का सम्मान भी किया। जालोर में भाजपा मंडल रामसीन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। अंबेडकर जयंती पर हुए आयोजन में भाजपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 2 दुकानों को सीज किया गया। दुकान में बैठे ग्राहकों समेत खुद दुकान संचालकों ने भी मास्क नहीं पहना था। बहरोड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर हरियाणा रोडवेज की बस ने बाइक को टक्कर मार दी। 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चे में रखवाकर जांच पड़ताल शुरू की गई। चित्तौड़गढ़ में गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। यशवर्धन सिंह चुंडावत के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी की गई। गुलाबचंद कटारिया को पार्टी ने निष्कासित करने की मांग उठाई गई। छबड़ा दंगों में डीपीआई और पॉपुलर फ्रंट जैसे संगठनों का हाथ होने के आरोप लग रहे हैं। कोटा में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जमकर गंभीर आरोप लगाए। चिड़ावा में चौधरी कॉलोनी के गांधीनगर में एक फौजी की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। बेटे की मौत के बाद विवाहिता काफी तनाव में थी। जम्मू में तैनात पति के आने के बाद पोस्टमार्टम होगा। भादरा पंचायत समिति के प्रधान अनिल ओलख को जनप्रतिनिधियों ने स्कॉर्पियो गाड़ी भेंट की। पंचायत समिति में आयोजित इस समारोह में कांग्रेस के नेता शेर सिंह गोस्वामी, सरपंच यूनियन के अध्यक्ष बंसीलाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। निम्बाहेड़ा में राजपूत विकास परिषद और सर्व समाज की ओर से शेखावत का
शेखावत सर्किल पर प्रदर्शन हुआ। चूरू में आदर्श छात्रावास में भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अध्यक्ष मोहनलाल आर्य ने कहा कि बाबा साहेब के जीवन पर चलकर सामाजिक बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ब्यावर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विधायक शंकर सिंह रावत, सभापति नरेश कनौजिया समेत पार्षदों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। भादरा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। अंबेडकर नवयुवक संघ की ओर से आर्य समाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रक्तदान और होम्योपैथी शिविर भी लगाया गया। चूरू में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजकीय डेडराज भरतिया अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए बाबा साहेब को याद किया। बांसवाड़ा में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया और साथ ही इस शिविर में कुल 72 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ। ठिकरिया में समता सैनिक दल बहुजन समाज की ओर से इसका आयोजन किया गया। सीकर के फतेहपुर में कोरोना का टीका खत्म हो गया, जिसके चलते टीकाकरण कक्ष पर ताले जड़ गए। इससे जिले में चल रहा टीका उत्सव धीमा पड़ गया। सवाई माधोपुर जिले में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर धूमधाम से मनाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ ही प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दौसा के सिकराय में राज्य मंत्री ममता भूपेश ने कालाखो अंबाडी गांव का दौरा किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में हिस्सा लिया और साथ ही उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण भी किया। राजगढ़ के बंकट की कोठी स्थित कुएं में गिर जाने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ के सीएचसी की मोर्चे में रखवाकर जांच पड़ताल शुरू की। सीकर में राजकीय धानुका अस्पताल में रिकॉर्ड गायब होने का मामला सामने आया है। पौने 2 महीने के बाद रिपोर्ट दर्ज होना अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है। जैसलमेर के नाचना में कोरोना नियमों की पालना के साथ अंबेडकर जयंती मनाई गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया और उनके बताए गए रास्ते पर चलने का सभी को आह्वान किया। तलवाड़ा से आए एक प्रतिनिधि मंडल ने बांसवाड़ा एमजीएच अस्पताल में डॉक्टर्स का सम्मान किया। कोरोना में अहम भूमिका निभा रहे डॉक्टर्स का उत्साहवर्धन किया। अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बांसवाड़ा में उन्हें जगह जगह पर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही संविधान निर्माण में उनके योगदान को इस मौके पर याद किया गया। मकराना में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य पर समारोह का आयोजन किया गया। विधायक रूपाराम मुरावतिया और पूर्व उप प्रधान ओंकार सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा झालावाड़ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। दौसा में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने भीमराव अंबेडकर की गालखोरा मुला में मूर्ति का अनावरण किया। कहा कि दुनिया में बाबा साहेब से बड़ा कोई संविधान ज्ञाता नहीं। टोंक में व्यापारिक संगठनों के साथ इंसिडेंट कमांडर निवाई उपखंड के अधिकारी त्रिलोक चंद मीणा ने अहम बैठक की। कोरोना रोकथाम को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। एमपी के रतलाम की रहने वाली एक युवती ने बांसवाड़ा एमजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसने जहर खा लिया था। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। सीकर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। विधायक हाकम खान ने कहा कि अंबेडकर भवन का विकास किया जाएगा। कोरोना चर्चा के दौरान वीसी के जरिए बांसवाड़ा के कई प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। बांसवाड़ा के एनआईसी में तमाम लोगों ने सुना और देखा। वहीं कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी यहां मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए नगर परिषद एक्टिव मोड पर दिखाई दिए। मुख्यमंत्री गहलोत को वीसी के जरिए नगर परिषद सभापति शर्मा ने इसका फीडबैक दिया। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर अस्पताल के कार्मिकों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। साथ ही बाबा साहेब के
छाया चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में पुष्कर के धार्मिक गुरु ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान उत्तराधिकारी ने कोरोना रोकथाम को लेकर सुझाव दिए, तो वहीं प्रदेश भर के सभी धार्मिक गुरुओं से सीएम गहलोत ने चर्चा की थी। अजमेर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गिरोह को अब बेनकाब कर दिया। 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही चोरों की स्कॉर्पियो कार को भी बरामद किया गया। चित्तौड़गढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी कर ली। कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए घोसुंडा गांव को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। भरतपुर के डीग में सैनी समाज ने पुलिस थाने का घेराव किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुकलाल मीणा को मामले से अवगत करवाया गया, तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई का उचित आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। जनप्रतिनिधि समेत प्रशासनिक अधिकारी यहां मौजूद रहे। दलित समाज के प्रतिभाओं का भी सम्मान हुआ। अंबेडकर जयंती पर ब्यावर में रक्तदान और निःशुल्क नेत्र चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन हुआ है। अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल महासभा और नई सोच मुहिम संस्था की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सवाई माधोपुर में लोको पायलट परिसर में अंबेडकर जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। राजस्थान शिक्षक संघ भीम आर्मी रक्तदान जागृति के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोहावट के क्षेत्र में भूमि सुपोषण जन अभियान की शुरुआत हुई है। देचू के नागारण में गौशाला परिसर में 51 जोड़ों ने हवन मंत्रोच्चार के साथ मिट्टी पूजन किया। नागौर के कुचामन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कनोई पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। नसीराबाद में सदर थाना क्षेत्र में बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस में सवार करीब 8 सवारियां घायल हो गई, तो वहीं 7 साल की मासूम की मौत हो गई। झालावाड़ के झालरापाटन में फल मंडी में फलों के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में रखे फलों के दर्जनों खाली प्लास्टिक कैरेट जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की ओर से महाराणा प्रताप पर कथित अमर्यादित टिप्पणी करने का विरोध हुआ है। झाड़ोल में आक्रोशित राजपूत समाज ने कोर्ट चौराहे पर नारेबाजी की। जोधपुर में राज्य सरकार के निर्देश पर हर वार्ड में ऑटो के माध्यम से कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर संदेश दिया गया, तो वहीं महापौर उत्तर कुंती देवरा परिहार ने 25 ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नागौर के पर्वतसर में अंबेडकर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। साथ ही इस अवसर पर अंबेडकर चौराहे पर स्थित अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी गई। जयपुर के चोमू में खुलने वाली नई शराब की दुकानों का विरोध शुरू हो चुका है। लोगों ने दुकान के बाहर आबकारी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही विरोध में धरने पर बैठ गए। भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव मतदान को लेकर सेक्टर एरिया मजिस्ट्रेट और साथ ही पुलिस पार्टी को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कोरोना गाइडलाइन के साथ ही मतदान की जानकारी भी प्रदान की। सीकर में अंबेडकर जयंती मनाई गई। सभी मुख्य कार्यक्रम शहर के अंबेडकर सर्किल पर आयोजित किए गए। शहर में इस दौरान अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव नरेंद्र वर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पाली में बाबा साहेब की जयंती जिले भर में मनाई गई। जिला मुख्यालय पर भीमसेना की ओर से जयकारे के साथ रैली भी निकाली गई। अलवर के 2 विद्यार्थियों को 51,000 रुपए की राशि का अंबेडकर शिक्षा पुरस्कार भेंट किया गया। अंबेडकर की जयंती पर सीएम गहलोत की ओर से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान ये पुरस्कार भेंट किया गया। सिरोही में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। साथ ही 130वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। बीकानेर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह पूर्वक मनाया गया। साथ ही बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके जीवन आदर्शों पर चलने का सभी से आह्वान किया गया। जोधपुर में अंबेडकर के पार्क में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहेब को याद किया गया।
नागौर में दुपहिया और चौपहिया गाड़ी चलाने का लाइसेंस बनवाने के लिए ऑटोमेटेड ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। पुराने ट्रायल या दलालों के माध्यम से आसानी से अब लाइसेंस नहीं बनेंगे। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सुमेरपुर नगरपालिका की ओर से पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दी। साथ ही कोरोना नियम तोड़ने पर एक दुकान को सीज किया गया और 10 लोगों से जुर्माना भी वसूल किया गया। जोधपुर शहर के नागौरी गेट स्थित अंबेडकर सर्किल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है। कई स्वयंसेवी और सामाजिक संगठनों ने अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। भीलवाड़ा में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। साथ ही इस मौके पर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित अंबेडकर की प्रतिमा पर जिला कलेक्टर और नगर परिषद सभापति ने पुष्प अर्पित किया और उन्हें याद किया। झालावाड़ के दरा अरनिया स्टेट हाईवे पर पनवाड़ा के पास जाम लग गया। लोडिंग वाहन चलने के चलते नाले के ढक्कन की आरसीसी टूटकर नाले में गिर गई। झुंझुनू के भाजपा कार्यालय में जहां अंबेडकर की जयंती मनाई गई, इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सांसद, जिला प्रमुख और साथी महामंत्री ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प भेंट किए और साथियों ने याद किया। टोंक के देवली शहर की अग्रवाल धर्मशाला में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के चलते इलाके में सनसनी फैल गई। शख्स के जेब से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और कई लोगों पर परेशान करने का इसमें आरोप भी लगाया गया। झुंझुनू में कोरोना का असर अंबेडकर जयंती पर भी साफ तौर पर देखने को मिला। अंबेडकर पार्क में हुए कार्यक्रम में जहां लोगों ने एक दूसरे से दूरी बनाकर उचित स्थान पर बैठे, विधायक ब्रजेंद्र ओला भी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। रायसिंह नगर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। पुष्पांजलि अर्पित कर रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ है। साथ ही युवाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जोधपुर में प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन तोड़ने पर कार्रवाई की है। ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम ने 6 दुकानों को सीज किया और गाइडलाइन पालना की हिदायत भी दी गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। भिवाड़ी इलाके में नाबालिग के साथ रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी मौलवी को अब गिरफ्तार कर लिया। मौलवी अपने रिश्तेदारों में अलग अलग स्थानों पर रहकर फरारी काट रहा था। दौसा में SC/ST संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित किया गया। साथ ही विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। फतेहपुर शेखावाटी में कोरोना संक्रमण को देखते हुए गणगौर उत्सव पर शाही सवारी अब नहीं निकल पाएगी। महिलाओं के दर्शन के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक गणगौर माता की प्रतिमा को रखा जाएगा। ब्यावर में कोरोना लगातार अब अपना प्रभाव दिखा रहा है। SDM रामप्रकाश ने धर्मगुरुओं के साथ बैठकर समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक बुलाई और नवरात्रा समेत पर्वों पर गाइडलाइन की पालना की सभी से अपील की। जाल में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित किया और उन्हें याद किया। डेगाना के अंबेडकर भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रिचपाल सिंह मिर्धा ने की है। अंबेडकर की जीवनी पर इस कार्यक्रम में प्रकाश भी डाला गया। अजमेर में फायर फाइटर डे मनाया गया। 1944 में मुंबई अग्निकांड में दर्जनों अग्निशमन कर्मचारियों ने लोगों की जान बचाने की मशक्कत में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उनकी याद में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर फाइटर सप्ताह मनाया जाता है। ब्यावर SDM रामप्रकाश के नेतृत्व में शहर के मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। इस मौके पर आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया गया। भरतपुर के कुम्हेर बाजार में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। बाजार में दुकानदार बिना मास्क के दिखाई दिए और साथ ही जो लोग खरीदारी करने आ रहे थे वो भी बिना मास्क के ही दिखाई दिए। विजयनगर के बड़ी ग्राम पंचायत स्थित बड़ी माता मंदिर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए साफ तौर पर इसका असर देखने को मिला। कोरोना के चलते मेले का आयोजन भी नहीं हो पाएगा। वहीं मंदिर परिसर में भव्य रोशनी की सजावट भी की गई। सीकर में किसान मोर्चा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएगी। साथ ही यहां पर जिलाध्यक्ष दिनेश जाखड़ ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग उठाई।
मसूदा में भीमराव अंबेडकर की जयंती कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मनाई गई और वहीं पदाधिकारियों ने अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए, माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। सुमेरपुर और तखतगढ़ के ग्रामीण इलाकों में कोरोना की दूसरी लहर अब तेजी से फैल रही है। सुमेरपुर, तखतगढ़ और ग्रामीण इलाकों में 28 कोरोना मरीज पाए गए। सीकर के पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत कार्रवाई को अंजाम देते हुए रामलीला मैदान में एक आरोपी को पिस्टल और साथ ही कारतूस के साथ बरामद किया गया। पाली में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। शहर के ईमान मिशन स्कूल के पास 4 साल के बच्चे को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अब जोधपुर के लिए रेफर किया गया। जैसलमेर के पोखरण में भाजपा की ओर से भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर अंबेडकर सर्किल पर स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा को सैकड़ों दीपों को जलाकर रोशन किया गया। पाली की रोहट थाना पुलिस ने 4 दिन के अंदर ही चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, तो वहीं आरोपी के पास से एक बाइक भी बरामद की गई। सवाई माधोपुर के बोली में कोरोना पर लगातार अब इसका कहर देखने को मिल रहा है। बीसीएमओ के मुताबिक ब्लॉक में 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद सैंपलिंग और वैक्सीनेशन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जोधपुर के ओसिया के कई क्षेत्रों में किसानों के द्वारा मिट्टी को सुपोषित करने की प्रतिज्ञा ली गई, जिसमें जमीन में रसायन का कम प्रयोग करने और साथ ही जल का संरक्षण करने का संकल्प भी लिया गया। डूंगरपुर के पीठ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब से भरी जीप को जब्त किया है, तो वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने अब आरोपी से पूछताछ कर जांच पड़ताल शुरू की है। प्रतापगढ़ में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से वैक्सीनेशन और सैंपलिंग का कार्य जारी है। बीते 24 घंटे में 66 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डूंगरपुर के 84 में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सतर्क मोड पर दिखाई दिया। सिमलवाड़ा एसडीएम अनिल जैन ने बॉर्डर चेक पोस्ट मांडली और साथ ही सरथुना का निरीक्षण किया। झालावाड़ के सालरिया में पानी की किल्लत के चलते लोगों के परेशानी का सामना करना पड़ा। गांव की दोनों पानी की टंकियों में पिछले 1 महीने से पानी की किल्लत है, जिससे गांव वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और लोगों में अब आक्रोश व्याप्त है। झुंझुनू के चुड़ावा की पुरानी बस्ती के गायत्री मंदिर का 14वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस मौके पर चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रमों का दीप यज्ञ के साथ समापन हुआ। झुंझुनू में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण शिविर लगाया गया। शहर के वार्ड संख्या 17 में लॉयंस क्लब की तरफ से इस शिविर का आयोजन किया गया और साथ ही शिविर में 110 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।